नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ी खाते हैं और दान भी देते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कहानी मुझे पता चली तो मैं आज आपसे साझा करूँगी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई माघ महीने का व्रत रखती थी। नियम से गंगा स्नान करती, श्री कृष्ण भजन करती और व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और उनके पास एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत भी रहती थी। वह उनसे बहुत जला करती थी। वह हर रोज देखती थी कि बूढ़ी माई के पास दिन भर तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर ये व्रत खोलने के लिए रोज रोज खिचड़ी कहाँ से आती है। एक बार माघ संक्रांति के दिन बूढ़ी माई गंगा स्नान के लिए गईं। उधर कृष्ण भगवान उनका खिचड़ी का कटोरा लेकर आए और रख गए। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के आंगन में जब देखा कि खिचड़ी का कटोरा है और देखा कि बुढ़िया माई नहीं है, तब उसने घर के पीछे के दरवाजे की सड़क किनारे खिचड़ी फेंक दी कटोरा सहित। स्नान के बाद बूढ़ी माई घर आई तो उन्होंने देखा कि खिचड़ी का कटोरा भी नहीं है और खिचड़ी भी नहीं है और वे भूखी ही रह गईं। बार बार एक ही बात कहते हैं, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। उस राज्य का राजा बड़ा दयालु था। उसके पास धन वैभव सब कुछ था, लेकिन एक भी संतान नहीं थी, जिससे राज्य में उत्तराधिकारी की भी समस्या थी और राजा भी परेशान रहता था। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल प्रेम सहित रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 अच्छे पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों भी यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात तो करते नहीं, बोलते नहीं, तब यह इस बूढ़ी से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस वृद्ध महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो कभी ये दोनों बात नहीं करते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो माघ महीने का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों को जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर बूढ़ी माँ को राजा ने महल में ही रहने के लिए कहा। इस तरह बूढ़ी माई ने बहुत अच्छे दिन गुजारे, उनके दिन अच्छे हो गए और राजा को भी अपने लिए खिचड़ी के प्रसाद से 2 पुत्र रत्न मिल गए। राजा ने बड़े पैमाने पर खिचड़ी बनवाकर बूढ़ी माई के साथ मिलकर कृष्ण भगवान जी का भोग लगाया और खुद भी खाया और पूरे राज्य में बंटवाया। इस तरह से खिचड़ी बनाने की प्रथा और बांटने की प्रथा और परंपरा शुरू हुई। बताइएगा ज़रूर यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।